नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम में 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा, सेवा शिविरों का किया अवलोकन। गरबा पंडालों के बाहर लगाए गैर हिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड। रतलाम में बैनरों को लेकर उठा विवाद। पत्थरों में दबाया, मुंह में फेविक्विक से चिपकाया, फिर भी बच गया मासूम। भीलवाड़ा में नवजात के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। यूनिवर्सिटी कुलपति को हटाने की मांग पर अड़े छात्र। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में विवादित बयान का मामला। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में है प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर। यहाँ नवरात्रि के दौरान हो रहा विशाल मेले का आयोजन। भीलवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता गिरफ्तार। मूर्ति पूजा के विरोध में दुकानों में फेंके विवादित पर्चे। उदयपुर के डबोक क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की करतूत। बीकानेर से दिल्ली का सफर अब होगा और भी तेज। खाद्य मंत्री गोदारा ने अपने निवास पर की जन सुनवाई। दिन भर रहा मेले सा माहौल, सुनी हर व्यक्ति की समस्या। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया और आम जन से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जन को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पिछली गहलोत सरकार पर जुबानी हमले करते हुए कहा कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे प्रकरणों से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़ा के तहत इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों से आम जन को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक, आय प्रमाण पत्र से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक सेवाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों से पेंशन, राशन कार्ड, सड़कों का मरम्मतीकरण, शहर की साफ सफाई सहित विभिन्न जन कल्याण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाया है, जिससे पैसों का लालच देकर या फिर जोर जबरदस्ती से लोगों के धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और पट्टे वितरित किए गए और लाभार्थियों से संवाद किया। नवरात्रि के दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में गरबा पंडालों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के विभिन्न गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार रात कई पंडालों के बाहर बैनर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा है गरबा प्रांगण में गैर हिंदू का आना सख्त मना है और मूर्ति पूजा को ना मानने वाले मूर्ति पूजा से दूर रहे। आयोजक समितियों का कहना है कि यह निर्णय हिंदू संगठनों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। उनका उद्देश्य गरबा पंडालों में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। बैनर में यह भी लिखा गया है कि अश्लील वस्त्रों में प्रवेश निषेध है और बॉलीवुड गाने नहीं बजेंगे। दूसरी ओर शहर काजी अहमद अली ने भी एक पत्र जारी कर मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को गरबा आयोजनों में जाने से रोकें। उन्होंने कहा कि गरबे में जाने से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और यह दीनी लिहाज से भी सही नहीं है। रतलाम पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और गरबा पंडालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। शहर में 735 स्थानों पर गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस विवाद के बाद शहर में माहौल चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग आयोजकों के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। बैनर लगाया गया क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है? यह असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और ये सुरक्षा के बैन वीडियो की सुरक्षा के लिए भी लगाया गया है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। होना चाहिए यहाँ पे कौन व्यक्ति आए कौन नहीं आए, जिसको यहाँ धर्म को जानता हो वही यहाँ जो हिंदू है वही आ सके। मनीष उपाध्याय। इस तरह की व्यवस्था है पंडाल में, यदि कोई आना है तो किस तरह से आपने सुरक्षा महिलाओं को लेकर? हम सुरक्षा के लिए हमने हर लड़के के पास बना रखे हैं और
पास चेक करके ही हम अंदर प्रवेश करते हैं घर पे खेलने के लिए, ताकि दूसरा कोई अन्य व्यक्ति अंदर ना आ सके। और सारी व्यवस्था हम लोग देखते हैं, लड़कियों के पास भी चेक करते हैं, यही काम रहता है हम लोग का। और हाँ, जो भी हमारे मंडल के रहते हैं उनको हम तिलक निकालते हैं, वो हमारी पहचान है। यहाँ के सदस्य हैं, उनके पेज लगे हुए रहते हैं, ये सब हमारी व्यवस्था है। ये विश्व हिंदू परिषद का है, जो हिंदू प्रथा है वो आज बरसों से चली आ रही है। मैं 9 साल की थी जब से यहाँ आती हूँ, यहाँ बगीचे में गरबे होते थे, तब से आ रहे हैं। मेरा वीणा गोयल। पंडाल में बैनर लगा है, गैर हिंदू है उनका प्रवेश निषेध है, क्या कुछ मनसा इसको लेकर के किस तरह की व्यवस्था है? देखो ऐसा है कि ये कालिका माता मंदिर का ग्राउंड है और सार्वजनिक स्थान है। अपना कोई गरबा प्रांगण अलग से मंदिर का नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इसलिए क्या अभी नवरात्रि में हिंदू माता बहनें गरबा खेलने आ रही है, इस उद्देश्य से अपन ने लगाया है कि ये हिंदू प्रवेश नहीं करे ताकि किसी प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हो। ये अपना उद्देश्य है और बाकी कोई उद्देश्य नहीं। हरीश कुमार बिंदल, श्री कालिका माता सेवा ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। मानवता को शर्मसार करने वाली और एक दिल दहला देने वाली घटना भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया उपखंड में सामने आई है। यहाँ मालका खेड़ा रोड पर स्थित सीताकुंड के जंगलों में एक निर्दयी मां ने अपने 10 से 12 दिन के नवजात बच्चे को पत्थरों के नीचे दबा दिया। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब बच्चे की चीख बाहर न आए, इसके लिए उसके मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया गया। एक चरवाहा सीताकुंड के जंगलों में अपने मवेशियों को चरा रहा था। इसी दौरान उसे पास के पत्थरों के नीचे एक बच्चे की रोने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। जब वह पास गया तो पत्थरों के नीचे एक नवजात पड़ा हुआ था। चरवाहे ने तुरंत पास के मंदिर में बैठे ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्काल बिजोलिया थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मासूम को बाहर निकाला। बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो देखकर सब सन्न रह गए। उसके मुंह को बंद करने के लिए एक पत्थर डालकर ऊपर से फेविक्विक से चिपका दिया गया था। फेविक्विक का पाउच भी वहीं पत्थरों के पास पड़ा था। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से मासूम को बिजोलिया अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां हालत सुधार न होने पर उसे भीलवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मासूम का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन गर्म पत्थरों के कारण उसका बायां हिस्सा झुलस गया है। बिजोलिया थाना पुलिस ने इस अमानवीय घटना का मामला दर्ज कर लिया है और उस निर्दयी मां की तलाश शुरू कर दी है, जिसने अपने ही कलेजे के टुकड़े के साथ ऐसी क्रूरता की। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों को बंद करवाया गया और प्रशासनिक भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। छात्र कुलपति सुनीता मिश्रा को हटाने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक कुलपति को नहीं हटाया जाता तब तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और प्रदर्शन जारी रहेगा। कुलपति सुनीता मिश्रा ने एक सेमिनार में मुगल बादशाह औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताया था, जिसे लेकर छात्रों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यह बयान मेवाड़ और भारतीय इतिहास का अपमान है। प्रशासनिक भवन के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। कॉलेज फीस की स्लिप लेकर आए छात्रों ने कुलपति को सद्बुद्धि आने की प्रार्थना की। छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति ने प्रदर्शनकारियों में बाहरी युवकों की बात कही थी, जो गलत है। अगर कुलपति को हटाने का फैसला नहीं हुआ तो उदयपुर और राजस्थान बंद कर दिया जाएगा। छात्र संगठन एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से आप सभी को ध्यान है कि विश्वविद्यालय में जो कुलपति को लेके विरोध चल रहा है, उनको निष्कासन को लेके आज उन्हीं को लेके उसी को लेके विद्यार्थी परिषद ने उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ का विद्यार्थियों ने कार्यक्रम रखा और विरोध अपना दर्ज कराया। मैं आपको बता दूं, कल हम सभी ने जब विश्वविद्यालय की कुलगुरु का जो बयान देखा कि जो भी यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहीं न कहीं बाहरी लोगों और जो गुंडे लोग हैं उनका द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, तो मैं मैडम को एक हम सभी की जो प्रतिक्रिया मैं देना चाहूँगा कि क्या विश्वविद्यालय में कुलगुरु के द्वारा जो काम किए गए वो गुंडे के रूप में है या हमारे द्वारा जो कार्य कर रहे हैं वो गुंडे के रूप में? क्या हमने आदिवासी क्षेत्र से आने वाली बहन को
हरामजादी बोला है। क्या हमने विश्वविद्यालय के जो वित्तीय चीज़ें थी जिनको ठेस जो स्टूडेंट की फीस से जो पैसा आता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम क्या इन विद्यार्थियों ने करा है? क्या किरण कंवर के साथ फिर साथ मारपीट इस विश्वविद्यालय के छात्र ने करी है या छात्राओं ने करी है? मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गुंडे का जो आप रूप बता रहे हैं, कहीं न कहीं ये रूप आपका है। पिछले दिनों जो मेवाड़ का जिस मेवाड़ का पूरे देश और दुनिया में स्वाभिमान के साथ नाम लिया जाता है, उस मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिनका डंका पूरे विश्व में बजता है, उनको जिनके खिलाफ जो लोग लड़े थे, उनको आप समकक्ष और अच्छा शासक बताना, क्या ये मेवाड़ और इस देश के लिए सही था? क्या वो रूप आपका ये बताता है कि आप बहुत सही हो? मैं आपसे एक ही सवाल चाहता हूँ कि जब तक सरकार में जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम कल उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जो सोच है, हम तो कह रहे हैं मेवाड़ छोड़ो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं उनको यूपी में ऐसी पवित्र भूमि पे भी रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। राजस्थान नहीं, यूपी नहीं, भारत में भी ऐसे लोगों की जो ऐसी मानसिकता है कि कहीं न कहीं जिन लोगों ने राष्ट्र को तोड़ने का काम करा हो, जिन लोगों ने जनहानि का काम करा, उस जमाने आप देख लो महाराणा प्रताप जब युद्ध हुए थे, मुगलों ने कैसे अटैक, बहुत सारी जनहानि हुई थी। ऐसे लोगों को आप महान बताकर इस भारत में रहने लायक आप नहीं हो। आपको कहीं न कहीं ये दुनिया और ये छोड़ के कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ में रहो जो कहीं न कहीं आज उनके वंशज जीवित है, उनके साथ में रहने का काम करें आप। जैसा कि पहले भी हमने कहा था डे फर्स्ट से कि मेवाड़ के साथ स्वाभिमान के साथ समझौता हम नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। चाहे वाइस चांसलर किसी भी अखबार में कुछ भी अपना बयान दे दे कि यहाँ आपराधिक गुंडे आते हैं, क्या हमको या प्रदर्शन करने वाले हम ही लोग हैं? हमको जब इस विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो हमारा यहाँ एडमिशन होता है, तब जाके हमको निष्कासित किया जाता है। इतना भी वीसी मैडम को पता नहीं है कि हम बाहर के हैं या अंदर के हैं। जब वीसी मैडम खुद बाहर के हैं और हम मेवाड़ वासियों को कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं, तो वीसी मैडम पहले भी अपनी वाणी को सुधार ले और उसके बाद सोच समझ के अपना निर्णय ले। भिलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन है और अजमेर भिलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। घट स्थापना के बाद नवरात्रि की चौथ के दिन 2 दिवसीय मेले में जन सैलाब उमड़ता है, जिसमें दूर दूर से भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। हर नवरात्रि को दान पात्र खोला जाता है और 4 किलो सोना चांदी के मुकुट और आभूषणों का श्रृंगार कराया जाता है। यह मंदिर आंचलिया परिवार की कुल देवी मानी जाती है और नवरात्रि के 9 दिनों में माता जी के मेले जैसा आयोजन किया जाता है। मंदिर के अंदर नई सराय, भोजनशाला और स्नान घर का निर्माण कराया जा रहा है। मंदिर प्रांगण के सामने दर्शनार्थियों के लिए गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें बच्चों के लिए झूले और भक्तजनों के लिए पानी की व्यवस्था है। जोधपुर, उदयपुर, नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, भिलवाड़ा, रतलाम और बेंगलुरु से भक्तजन माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के चौथ को बैंड बाजों के साथ विशाल झंडा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और गांव में जोत भी निकाली जाएगी। भिलवाड़ा में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सर्व शिक्षा अभियान में की गई, जहां इन दोनों अधिकारियों पर बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता पर आरोप है कि उन्होंने बिल पास कराने के लिए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर दोनों अधिकारियों को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा। एसीबी की टीम दोनों अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर जिले के डबोक क्षेत्र में हाल ही में एक विवादित मामला सामने आया है, जहां व्यापारियों की दुकान में मूर्ति पूजा के विरोध में पर्चे डाले गए हैं। ये पर्चे बंद लिफाफों में दुकानों में रखे मिले, जिससे हड़कंप मच गया। डबोक क्षेत्र के व्यापारियों ने इस मामले में विरोध जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जानकारी देते हुए डबोक उप सरपंच ललित पालीवाल ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धर्म विशेष मंतव्य के पर्चे छपवाकर घर और दुकानों में रात में चोरी छिपे डाले जा रहे हैं। इन पर्चों में हिंदू धर्म निंदा और मूर्ति पूजा को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। यह कार्य रात के अंधेरे और सूर्योदय से पहले किया जा रहा है। सभी व्यापारियों में इसको लेकर रोष है और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
पर्चे डालने वाले व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उदयपुर में इससे पहले भी 2 समुदाय के बीच झड़प की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें पथराव और तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर से दिल्ली के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने मंडल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन बीकानेर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। यात्रा का समय और सुविधाएं। डीआरएम गोविल ने बताया कि यह ट्रेन सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट में बीकानेर से दिल्ली कैंट स्टेशन पहुंचेगी, जिससे समय की काफ़ी बचत होगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, केवल बुधवार को छोड़कर। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन के दिन यह ट्रेन स्कूली बच्चों, अतिथि और मीडिया कर्मियों को लेकर जाएगी। डीआरएम ने बताया कि ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो चुका है। यह ट्रेन एक ही दिन में दिल्ली जाकर वापस बीकानेर लौट आएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। डीआरएम गौरव गोविल ने कहा कि यह ट्रेन बीकानेर मंडल, बीकानेर शहर और रास्ते के सभी व्यापारियों और यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी, बुधवार को छोड़कर, और सुबह बीकानेर से चलेगी। लगभग 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी दिल्ली कैंट की, और शाम को वहाँ से लौट के रात को वापस आ जाएगी। और इससे जो बीकानेर मंडल, बीकानेर एवं एन रूट स्टॉपेज के जो यात्री हैं, व्यापारीगण हैं, उद्योगपति हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सुबह जाकर वापस आ सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड स्वदेशी तकनीक की बनी हुई ट्रेन है, जिसमें बहुत अत्यधिक आधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर कंफर्ट की सुविधाएं हैं। सर, पहला रूट में किनको लेके जा रहे हैं? कल ये जो इनॉग्रल रन है, इसमें जो स्कूल के बच्चे, हमारे अतिथिगण, मीडिया और लोकल जो सम्मानीय हमारे अतिथिगण हैं, उनको हम लेके जाएंगे इसमें। तो वंदे भारत सर, गाड़ी का जो ट्रायल होना था वो हो चुका है, पूरा तैयारियां क्या पूरी? जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल इसका इनॉग्रल रन किया जाएगा। ठीक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मंत्री के निवास पर पहुंचे। मंत्री गोदारा ने एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधार देश को विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और नए भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देंगे। गोदारा ने कहा कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद से व्यापार में वृद्धि हुई है और चीजें सस्ती हो गई है। इससे किसानों को भी फायदा हुआ है, क्योंकि खेती से जुड़े सामान की कीमतें कम हुई है। ट्रैक्टरों के सस्ता होने से भी किसानों में खुशी का माहौल है। इसके अलावा दोपहिया और चौपहिया वाहनों से लेकर आम जरूरत की सभी चीज़ों की कीमतें भी कम हुई है। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरें कम होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ उन्होंने लून करनसर के मार्केट में विजिट किया था। लोगों और दुकानदारों में खुशी का माहौल है। इस दौरान जन सुनवाई में आए कई लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान होने पर मंत्री का आभार व्यक्त किया। नापासर के राजा राम ओझा, रामसर के राम निवास कस्बा सहित अन्य लोगों ने भी अपनी समस्याओं के समाधान होने की बात कही। ये देखिए, हम सभी नापासर गांव से यहाँ आए हैं और विभिन्न कार्यों के लिए आए हैं, और गांव में पानी, बिजली, सड़क से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने विधायक जी को यहाँ बताई है। और निश्चित रूप से इनके प्रयासों से गांव के अंदर कम से कम 2 या 3 किलोमीटर सड़क, जो डामर सड़क है, उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और कई नई सड़कें और भी आगे बननी प्रस्तावित है। इसके अलावा पानी के क्षेत्र में भी हमारे पास 27 करोड़ का काम टेंडर हुआ है, तो उसका काम भी शुरू होने वाला है। और बिजली के क्षेत्र में भी जितने भी कोई रोड लाइट्स वगैरह बंद पड़ी है, उनके संबंध में भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, तो उसमें भी जल्द से जल्द काम होगा, ऐसा हमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया। नाम
मोहित गांव को पूरा डेलीगेशन मिलनवास आयो है। रामसर गांव में हमारे बहुत काम हो गया, कई काम नहीं हुए है, काम की आज मांग रखा जगह काम हुए है। फिर हमारे गजरूप से सेकंड पे लिया गया पेट्रोल ट्रांसफार्मर लगे, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर और मंजूर हो गयो। एक रामसर हेड GSS में हमारा आज का ट्रांसफार्मर मंजूर हो गया, गाँव का लोग बधाई देना है। रामसर नापासर रोड पर बहुत ज्यादा टूटी जगह को भी काम चाल रही है। रामसर मूंडसर सड़क 6 किलोमीटर पहली होगी, 3 किलोमीटर जगह पेंडिंग है, बाबी अभी मंत्री जी सैंक्शन करवा दी। और इसके अलावा ट्यूबवेल मशीन 3 ट्यूबवेल मंत्री जी रामसर में पहले करवाया, एक ट्यूबवेल मशीन और गाँव में 5 दिन पहले लागी, नई ट्यूबवेल बन रही है। गांव के वोल्टेज सुधार के वास्ते भी गांव में 600-700 का ट्रांसफार्मर लगे हैं। पुरानी लाइन है जो कि आज 20-25 साल छोटा पोल और पतला वायरा पे भी गांव के में पूरा चेंज हो गया। 75 नया पोल लगे है, 750 मीटर वायर चेंज हुए हैं। तो मंत्री जी आने के बाद में हमारे गांव के में बहुत विकास को काम हुआ है। अब एक गजरूप देश से सेकेंड 132 मूंडसर जो कि लाइन मंजूर करवाई मंत्री जी, बस जुड़ी को नहीं वांग वास्ते आया, जल्दी से जोड़ने वास्ते 2 नया ट्रांसफार्मर जगह मंजूर हुए, वास्ते धन्यवाद देना है। रामनिवास का समाधान देखिए, जन सुनवाई सुबह 9 बजे से शुरू की है, लगातार चल रही है। अंदर कमरे में अभी सुन रहे हैं कक्ष में, और पहले बाहर ओपन जन सुनवाई, जैसे पूरे दिन शाम को 7-8 बज जाएंगे जन सुनवाई करते हैं। सभी तरह के प्रसंग हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर पानी की, बिजली की, सड़कों की से लेकर और कहीं ना कहीं आवासीय भूखंडों को लेकर, तो सभी तरह के विषयों को लेकर समस्याएं आ रही हैं। और प्रयास ये उनका समाधान अधिकारियों को निर्देशित करके समाधान का प्रयास लगातार जारी है। और आज तो स्थानांतरण के भी आ रहे हैं, ये भी एक हिस्सा है इस राजनीति का, ये भी इस तरह के सभी तरह के प्रसंग आ रहे हैं। GST उत्सव को तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान।